हेलो प्यारे बच्चों। तो कल हमने बात की थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। उसी पे ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी हम। जस्ट क्विक रिमेम्बरेंस। क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक? फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक एक थ्योरम है। वो कहती है कि हम हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। प्राइम मतलब प्राइम नंबर की बात हो रही है। और जो ऑर्डर है प्राइम नंबर का हमेशा यूनिक रहेगा। चेंज क्या हो सकता है? ऑर्डर। जैसे 6 है अपना, जैसे कल किया था हमने। 6 एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट प्राइम, जैसे 2 into 3 लिखा, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। याद है हमें? प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो खुद। तो कंपोजिट मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स। तो 6 जो कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट प्राइम्स लिख सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कुछ नंबर्स गिवन है, उनको हम, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, है ना, उनको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बताना है। तो सबसे पहला है 140। 140 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है। ठीक है जी। तो सबसे क्या पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आई होप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 एक प्राइम नंबर है। तो ये आया कितना? 2 7 14, ये 0। 70 को 2 से फिर से डिवाइड किया, 35 आता डिवाइड करना हमें। अभी 2 से तो जाएगा नहीं। किससे जाएगा? लास्ट डिजिट 5 है, 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, और ये 7 से जाएगा 1। तो 140 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 into 2 into 5 into 7। यहाँ पर दो कितनी बार आ रहा है? दो ही बार आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 5 तो एक ही बार आ रहा है, तो 5 की पावर 1। और 7 भी एक ही बार आ रहा है, 7 की पावर 1। तो हमने 140 जो कंपोजिट नंबर है, तो क्या लिख दिया? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। आई होप क्लियर है। ठीक है। अगला नंबर 156। ऐसे 156 को लिख सकते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पर 6 ऑलरेडी है, 2 8 जा 16, 78 आ गया। 78 2 से डिवाइड होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है, क्योंकि डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है ना, तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसे डिवाइड करके देखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो 156 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 into 2 into 3 into 13। या दो कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर भी दो बार ही आ रहा है। 3 एक बार आ रहा है, और 13 भी एक बार आ रहा है। आई होप इस सिंपल सा जो चीजें आपको समझ में आ गई कि कंपोजिट नंबर को हम ऐसे इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अगला जो नंबर है 3825, ये थोड़ा बड़ा नंबर है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, 1 मिनट और ज्यादा लग जाएगी। तो करते हैं हम। 3825 का फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। सबसे पहले आप ही बताइए किससे डिवाइड करें। आखिरी डिजिट क्या है? 5। 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 35, है ना। रिमाइंडर 3, 5 6 30, रिमाइंडर 2, 5 5 25। अगेन रिमाइंडर 5 है, तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5, रिमाइंडर 2, 5 है 25, रिमाइंडर 1, 5 3 15। ठीक है जी। अब 153 किससे डिवाइड होगा? देखो, 1 + 5 + 3, इसका सम कितना आ रहा है? 9। तो 9 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से जाएगा ये। 3 5 15, 3 1 3, अगेन 3 से जाएगा। 3 2 6, रिमाइंडर 1, 3 7
3 to the 6 भाई 5 है वो, कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, वहां पर 1 है, 3 7 जा 21। ऑलरेडी 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो डायरेक्टली मैं 5 की पावर 2 लिख रहा हूँ, है ना। 3 कितनी बार आ रहा है, वो भी 2 बार आ रहा है, ओके। एंड 17 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ मैं, क्लैरिटी आ रही है ना। ओके, अगला नंबर, इसको बिठा देता हूँ। हाँ जी, अगला जो नंबर है 5005, ऐसे ही करेंगे हम। 5005, हाँ जी। किससे डिवाइड करें, साफ साफ 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0 1। ये किससे डिवाइड करें, आप ही बताओ। 1001 किससे डिवाइड होगा, ना तो 2 से होगा, ना तो 5 से होगा। अगर ऐड करें तो डिजिट का सम 2 आ रहा है, वो भी 2 से भी नहीं होगा। हम प्राइम नंबर से डिवाइड करना है हमें। एनी आइडिया। अच्छा है ना। डायरेक्ट देख के अब यहाँ पर अटक जाएंगे हम नहीं। देखो, क्वेश्चन करते हुए घबराना नहीं है। हो सकता है एक बार में क्वेश्चन ना हो, लेकिन सोचेंगे, हार नहीं मानेंगे, हम ट्राई करते रहेंगे। कुछ जो जनरल जो नंबर्स है हमें, जो 5 3 7, उससे समझ में नहीं आ रहा, तो किससे करें। 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा नहीं, क्योंकि सम 9 से डिविजिबल होना है। 10 से तो बिल्कुल नहीं होगा, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 से ट्राई करेगा, 11 से करके देखते हैं। 11 9 जा 99, ओके। रिमाइंडर 1, हाँ आ गया ना, 11 1 जा 11। मल्टीप्लाई करो, 1001 ही आएगा। ये किससे जाएगा, अगर टेबल पता है तो 13 into 7 होता है, लेकिन आप 7 से करके देखो। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21। तो 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर सारे अलग अलग ही आ रहे हैं, एक ही बार आ रहा है। जैसे 5 आ रहा है, वो एक बार आ रहा है। 11 आ रहा है, वो भी एक ही बार आ रहा है। 7 आ रहा है, वो भी एक ही बार आ रहा है। 13 आ रहा है, वो भी एक ही बार आ रहा है। और देखो, ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है। यूनिक कैसे है, कि भाई ये 5 11 7 13 यही आने वाले हैं। हाँ, आपको कोई दोस्त हो सकता है 13 से स्टार्ट करते हैं पहले डिवाइड करना, या जैसे किसी को 11 की जगह 13 समझ में आ जाए डायरेक्ट, या 7 से समझ में आ जाए, है ना। उस 7 से डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब। ओके, ये छोटी सी चीजें हैं। प्रैक्टिस करके, आप जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लास्ट जो नंबर है 7429, क्या है, 7429, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इस कंपोजिट नंबर को हमें प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी, 7429। घबराना नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर है। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे ऐसे छोटा होता जाएगा। ओके जी, 7429। बताइए किससे डिवाइड करें। ये भी अपने आप में ये कहानी है कि कैसे डिवाइड करेंगे। देखो, 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि आखिरी डिजिट इवन नहीं है ना। और 3 से देखो है क्या, डिजिट का सम करके देखो। 7 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22। 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ना तो 3 से जाएगा, ना तो 9 से जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, आखिरी डिजिट 5 नहीं है। 6 7 करके देखिए। 7 से भी नहीं जा रहा, डिवाइड करके देखा मैंने मन में। ये थोड़ा सा कहानी है इसमें, थोड़ा सोचना पड़ेगा, कर करके देखना पड़ेगा, कैसे सीखते हैं हम। घबराना नहीं है। देखो, शुरू में हमने 140 से स्टार्ट किया है, बिल्कुल आसान सा था। धीरे धीरे क्या और लेवल बढ़ रहा है। अभी आखिरी क्वेश्चन है, लेवल एडवांस लेवल कर दिया है। एडवांस कुछ नहीं, अब ट्राई करते रहो, किससे डिवाइड होगा उससे डिवाइड कर देंगे। 11 से होगा क्या, 11 से पहले देखो मन में। 11 से भी नहीं हो रहा, प्राइम नंबर से करना, जो अगले प्राइम नंबर करते रहो।
ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। 17 की टेबल आती है क्या आपको? 17 की टेबल आती है? 17 की टेबल 7429 को 17 से डिवाइड करके देखो। 17 इंटू 3 कितना होता है? 51। 17 इंटू 4 68। 17 इंटू 5 85। तो 17 इंटू 4 करते हैं। रिमाइंडर बचा कितना? 68 है ना, तो 6 बचा, 62। 17 3 जा 15 1 हो रहा है क्या? ओके। एंड 17 7 जा 119। ओके, 17 से जा रहा है। अगला किससे जाएगा? अगला 19 से देखते हैं। आप प्रैक्टिस करके देखो, करके देखना है। 19 इंटू 2 36। नो, 38। 19 19 इंटू 2 कितना होता है? 38। गलती करो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी है। 38 और 5 बचा। 19 3 जा 27। ये अपने आप में इतने बड़े बड़े आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको 7429 क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 19 इंटू 23। ये सारे बड़े बड़े प्राइम नंबर हैं, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस से हमें आया। हमने क्या सीखा? स्टार्टिंग में हमने छोटे छोटे नंबर्स देखे। 140 आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 156। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, तो बड़ा, जैसे 17 हुआ 19 होगा, तो हमें ट्राई करते रहना है, घबराना नहीं। ठीक है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या क्या प्रिंसिपल यूज किया? कौन सी थ्योरम यूज की? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। क्या यूज किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। तो नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी, उसमें हम समझेंगे कि इस फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक को कैसे यूज कर सकते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। हमने छोटी क्लासों में एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखा है। अब इसी प्रिंसिपल को हम यहां से डायरेक्ट हम कोई दो नंबर लेंगे, उसका एचसीएफ क्या है और उसका एलसीएम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, वो आसानी से पढ़ेंगे, समझेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। ओके, थैंक यू वेरी मच।